मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता के ड्राइवर सलमान खान हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर छतरपुर खजुराहो थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। ये मामला भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह की रिपोर्ट पर हुआ है। दरअसल मतदान के दिन कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की हत्या के बाद दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनगर में धरना दिया था। आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने बिना अनुमति के टेंट लगाकर थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया था। ऐसे में पुलिस ने अब कांग्रेस के ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या के आरोप में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के खिलाफ मतदान के दिन ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उसके बाद 20 नवंबर को अरविंद पटेरिया की शिकायत पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा पर भी केस दर्ज हुआ है। पूरा मामला 17 नवंबर को हुए मतदान के दिन का है। मतदान शुरू होने से पहले रात में छतरपुर जिले के अकौना गांव का है, जहां कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पटेरिया टेक इलाके में वोटर्स को रुपए बांट रहे थे। इसके बाद नातीराजा अपनी टीम के साथ रनेफॉल रोड से तोरिया टेक की तरफ निकल गए। बताया जा रहा है कि रास्ते में अकौना गांव के पास बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके समर्थक मिले। उन्होंने पहले गाली गलौज की और फिर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए गाड़ी से निकले सलमान खान के ऊपर हमला कर दिया गया। मौके पर गोलीबारी भी की गई और फिर सलमान पर गाड़ी चढ़ाकर भाग निकले, जिसमें सलमान खान की मौत हो गई थी। तो खबर आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर से बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समेत 60 लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ छतरपुर संवाददाता उदय नारायण जुड़ चुके हैं। उदय, 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि जो बीजेपी के नेता था, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी था, जिस पर आरोप था, उस पर तो एफआईआर दर्ज पहले ही कर ली गई थी, लेकिन धरना देने के दौरान, धरना देने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला क्या था? एक्चुअली क्या है, जब ये धरना माननीय दिग्विजय सिंह जी आए और खजुराहो थाने के सामने टेंट लगा करके धरना दिया गया, इसके बाद जब आचार संहिता जब लगी हुई थी तो पुलिस प्रशासन ने धरना एक्सेप्ट क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, प्रशासन के ऊपर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा। एक ओर जब आचार संहिता लगी हुई है तो दूसरी ओर आप धरने का परमिशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सवाल यह है कि जब छतरपुर प्रदेश बीडी शर्मा ने अपना जो है टाइम टेबल निर्धारित किया और छतरपुर आए, इसके बाद जब धरना का यह प्रश्न चिन्ह उठाया कि आचार संहिता में जो है माननीय दिग्विजय सिंह जी को प्रशासन ने धरना क्यों धरने दिया, क्यों वहां पे बैठने दिया, रात में बैठने दिया? उधर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, तो जाहिर सी बात है वोट का दिन था, मतदान का दिन था, तो ऐसे में जो कांग्रेसी है उनका धरना देना जाहिर सी बात था और जायज था। लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता था, जिस पर नोट बांटने का आरोप लगा था, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। उस पर कार्रवाई क्या की गई है अभी तक? तो सभी लोग जो है फरार चल रहे हैं। सभी लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के हो, जिन पे मामले दर्ज हो गए हैं, वो पुलिस अभियुक्तों से दूर फरार चल रहे हैं। कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जो है राज्यसभा सांसद है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो इन पर जो कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके की कार्रवाई इन पर हो सकती है? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है। जी, अब देखना ये बड़ा सवाल ये उठता है कि दोनों पक्षों के ऊपर मामले दर्ज हो गए हैं, लेकिन प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, ये तो एक प्रश्न चिन्ह वाली बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मतदान के दिन ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, तो पुलिस प्रशासन जो था उस वक्त तैनात नहीं था क्या? चौकन्ना नहीं था जो ऐसी घटना घटित हुई? नहीं, पुलिस प्रशासन तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन चौकन्ना नहीं था, प्रशासन अलर्ट नहीं था, या प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा था। तो ये तो सवाल प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो है ही है। चलिए उदय, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर आपको छतरपुर से बता रहे हैं, जहां
दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी समेत 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि पूरा मामला 17 नवंबर यानी मतदान वाले दिन का है, जब बीजेपी के कार्यकर्ता पर नोट बांटने का आरोप लगा। इसके बाद नाती राजा अपनी टीम के साथ रने फॉल रोड पर टोरिया टेक की तरफ से निकल गए। बताया जा रहा है कि रास्ते में अकोना गांव के पास बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके समर्थक मिले और इनके बीच गाली गलौज हुई और उसके बाद फिर गाड़ी चढ़ाकर सलमान को मारने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान सलमान की मौत भी हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं वो वही धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 60 लोगों पर, दिग्विजय सिंह समेत 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आज अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जिसमें 2 नामजद और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। सर क्या पूरा मामला था? क्या नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर्ड करी।